ओम शांति। 2 फरवरी 2025 की अव्यक्त मुरली से बाबा के विशेष महावाक्य। तो देखते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या विशेष कहा है। पहला पॉइंट है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। अर्थात ये जो वर्ष है, इस वर्ष में हमें बाबा के कार्य का निमित्त बनना है। बाबा जो कार्य करवाने आए हैं, इस धरा को स्वर्ग बनाने आए हैं, इस धरा पर फिर से सतयुग स्थापित करने आए हैं। तो हमें बाबा को इस धरा को सतयुग बनाने में फिर से मदद करनी है। वैसे तो बाबा एक क्षण में इस धरा को परिवर्तित कर सकता है, परंतु बाबा स्वयं चाहता है कि हम परमात्मा की मदद करके अपना भाग्य खूब सुंदर बना लें। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है अपने कार्य को पूर्णता स्थापित करने के लिए। वरना परमात्मा को भला क्या आवश्यकता हमारे मदद की। हम तो स्वयं बाबा को हर क्षण याद करते और उन्हें मदद मांगते रहते हैं, परंतु बाबा स्वयं चाहता है कि हम बाबा के बच्चे अपना भाग्य अत्यंत ऊंचा बनाए। इसीलिए स्वयं बाबा हमें निमित्त बना रहा है अपने कार्य के लिए। और इस संसार की आत्माओं तक बाबा स्वयं चाहता है कि हम बच्चे माध्यम बने बाबा का ज्ञान देने का। इसीलिए बाबा हमको एक सुंदर मौका दे रहे हैं ताकि समस्त आत्माओं तक हम बाबा का ज्ञान दें। और जब सभी आत्माओं तक हम बाबा का ज्ञान पहुंचाएंगे तो वो भी आत्माएं अपना भाग्य बहुत सुंदर बना पाएंगी। इस कलयुगी दुनिया से बाहर निकल पाएंगी और जो इस संसार की माया है उन सब से बहुत पीछे और अपने भाग्य को बहुत आगे ले जाएंगी। इसीलिए जब बाबा के वो सभी बच्चे ज्ञान में आएंगे, अपने दुखों से मुक्ति पाएंगे, तो हमारा भी भाग्य बहुत ऊंचा बनेगा। बाबा कहते हैं कि बच्चे, जितनी आत्माएं आपके माध्यम से ज्ञान में आई होंगी वो सतयुग में आपकी प्रजा में आएंगी, आप उनके आगे रहोगे। इसीलिए हम सभी बच्चों का उत्तरदायित्व है कि ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुँचाएं। जब हम ये कार्य करेंगे तो हमारा भी भाग्य सुंदर बनेगा और बाकी सभी आत्माओं का। और जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो हमारे जमा का खाता बढ़ता है, हमारे पुण्य का खाता बढ़ता है। जितना ज़्यादा हम बाबा का सहयोग करेंगे उतना ज़्यादा हमारा पुण्य का खाता बढ़ेगा। हम अपने ज्ञान के अनुभवों के माध्यम से इस संसार की बाकी आत्माओं तक बाबा का ज्ञान पहुँचाएं। जब हम अपने ज्ञान का दान करते हैं तभी हम महादानी बच्चे बनते हैं। और हम महादानी बने भी क्यों ना, हम तो स्वयं परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा ने हमें चुना है, ये कितनी बड़ी बात हो गई। कितना बड़ा हमारा सौभाग्य हुआ कि स्वयं परमात्मा हमें चला रहा है। हमारी जीवन नैया का सारथी बना है स्वयं परमात्मा। अगला पॉइंट है, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भवो। अर्थात बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, अब आपको हर क्षण अपने आप को फरिश्ता अनुभव करना है, क्योंकि अब राजाई नज़दीक है। अब हम जितना आसानी से और सरलता के साथ अपने आप को फरिश्ता अनुभव करेंगे, उतनी जल्दी सतयुग की राजाई पुनः स्थापित होगी। और जब हम
अपने आप को फरिश्ता रूप में देखेंगे, फटाफट परिवर्तित कर पाएंगे, तब बाबा का स्नेह भी हमें बहुत मिलेगा, बाबा का सहयोग भी बहुत मिलेगा। और यही हमारे फरिश्तापन की स्थिति बाबा के स्नेह का रिटर्न होगी उनके लिए। इसीलिए हमें अपने आप को फरिश्तेपन में अवश्य रखना है। और जब हम फरिश्तेपन में रहते हैं तो इस संसार की सभी समस्याएं हमें तुच्छ लगती है और हम स्वयं समाधान स्वरूप दिखते हैं। तो हम जितना ज़्यादा फरिश्तेपन का अनुभव करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे जीवन से समस्याएं कोसों दूर रहेंगी और हमारे आसपास एक बहुत सुंदर पॉजिटिव ऑरा बनेगा। अगला पॉइंट है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। अर्थात हमारे आसपास बहुत सारी व्यर्थ की बातें होती हैं, व्यर्थ की चीज़ें होती हैं। तो हम जितना जल्दी अपने आप को इन व्यर्थ की चीज़ों से दूर कर पाएं और जितना ज़्यादा अपना मन परमात्मा में लगा पाएं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे आसपास की चीज़ों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब हमारे अंदर से व्यर्थ समाप्त होता है, तभी वो परमात्मा हर क्षण हमें याद रहता है। वरना हम अपने मन को इन्हीं व्यर्थ की बातों में उलझा के रखते हैं और कहते हैं आप जैसा सोचते हो वैसा बनते जाते हो। तो यदि हम अपने आप को व्यर्थ में फंसा के रखेंगे तो हम वैसा ही रूप धारण करते जाएंगे, वैसी स्थितियां हमारे जीवन में बनती जाएंगी। परंतु यदि हम बाबा को हर क्षण याद करते हैं तो हम उसके जैसा बनते जाएंगे, उसकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी और बाबा हमें वही तो बनाने आया है। तो कितना अधिक फायदा है बाबा को याद करने में। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय परमात्मा को याद कर पाते हैं। और यदि हम उनको बार बार सोचते हैं, बार बार उन्हें याद करते हैं, तो वैसा हमारा बनना भी तय है और ये तो हमारा सौभाग्य है। ओम शांति।